हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, आज का वीडियो माता जी के ऊपर होने वाला है जी। माता जी कह रही हैं कि पार्टी होइए के रहेगा। उधर छोटका बेटा कह रहा है कि हम पार्टी कैंसिल कर दिए। उधर लोटा बहू अलग ही नाच रही है कि हुड़ दबंग दबंग दबंग। हमारी दबंगई के आगे जो है वो पार्टी खत्म हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या ही करें। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में गाइज, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिएगा, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये नहीं कि मार जो है आग बबूला हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता जी कह रही हैं कि आज देखिए, आपको क्या लगता है बाबू कि हम अपने घर नहीं आएंगे? अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, समझे? तो आप लोग जो ये गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं, इसमें संशोधन कर लीजिए और सुधार कर लीजिए, समझे? क्योंकि हम सारे लोग एक ही होंगे। आप लोग जो आग लगा रहे हैं ना, अपना आग अपना घोरे में रखिए। क्योंकि बाबू, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ए माता जी, कौन सा जंग लड़ने जा रही हो भाई, बताओ। है गाइज, इस महिला को ना बॉर्डर पे भेजवा दीजिए। मोदी जी से कह दीजिए कि भाई, नहीं बिहार में कौन है भाई, बता दीजिएगा बिहार के सरकार को कि देखिए, इतना जुझारू सैनिक जो है बॉर्डर पे जाने के लिए मचल रहा है। सर कटा सकते हैं नहीं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आपको पता है जी, गोला बारूद भी देने की जरूरत नहीं है माता जी को। माता जी बदुआ दे दे करके आधा सैनिक का तो काने से खून निकाल देंगे दुश्मनों का, समझ रहे हैं? और जो दुश्मन बच जाएंगे ना, माता जी उछड़ उछड़ के उसके देही पे कूदेंगी और वो इनके ओजन से दब दब के खून फेंक फेंक के दुश्मन मर जाएंगे, समझे? इतना बड़ा वीर सिपाही जो है घर में है, सरकार को ध्यान नहीं है। का जो आप लोग जो है उस सैनिक में भर्ती करते हैं जी। इतना बड़ा तो सेना नायक इधर घूम रहा है। माता जी का कहना है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बनी है माता जी कतई भगत सिंह। बड़े बड़े लोग जो है वो आजादी दिला के चले गए, क्रेडिट अपने ले रही है। माता जी, आपके ऊपर एक ही गाना सूट करता है। हम है थूक चट्टे हमारी वीडियो देख जाओ। अरे हम है थूक चट्टे हमारी वीडियो देख जाओ। आओ 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 हमारे घर में आग लगाओ। हम है थूक चट्टे हमारी वीडियो देख जाओ। आपके ऊपर ये गाना सूट करता है। माता जी का कहना है कि हम सारे लोग देखिए, हम सारे लोग एक ही हो जाएंगे, समझे? इसको कोई दुख मुसीबत पड़ेगा तो वो भागा भागा आएगा, उसको कुछ पड़ेगा तो ये भागा भागा जाएगा, समझ रहे हैं? आप लोगों को जो है ना इतना ज्यादा गंदा गंदा काहे कमेंट कर रहे हैं जी। हम अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि अच्छा अच्छा कमेंट करिए, समझ रहे हैं? अब पार्टी तो होइए के रहेगा। क्योंकि भाई, हम गए थे बोहरे मूड फ्रेश करने, तो आप लोग भी काहे नहीं मूड फ्रेश करते हैं जी वीडियो देख करके। एकदम से कतई जो है एकदम चाहते ही नहीं है आप लोग के घर में समझौता हो। इतना लड़ाई लगवाते हैं आप लोग, और काहे बोदे जो है इतना घटिया घटिया कमेंट करते हैं। माता जी, गंदगी दिखाइए आप, पूरी फैमिली अपना छीछा लेदर लेकर के आइए यूट्यूब पे। जनता आपकी वीडियो देख करके अपना दिमाग भी खराब करे। और आपके फैमिली ड्रामा के चक्कर में कुछ लोग बेचारे इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो दिल ही लगा बैठते हैं कि भैया हम छोटा बेटा के साथ हैं। कुछ लोग माता जी के साथ हो जाते हैं और कुछ लोग बड़े बेटे के साथ और लोटा बहू के साथ हो जाते हैं। सब बेचारे इमोशनली जुड़ जाते हैं और ये लोग इनके इमोशन का मजाक बनाते हैं जी। ऑडियंस कब जागिएगा जी? माता जी बोल दी हैं कि हम सारे लोग एक ही हैं, समझे? कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, पार्टी होके रहेगा। तो चलिए, माता जी जो है उनकी वीडियो की शुरुआत होती है। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में सूरत। तो माता जी कह रही हैं कि आज देखिए, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में बैठने के बाद जो है हम जो है यहाँ पे घोरे जा रहे हैं। क्योंकि हम निकले थे बहरे
जाएंगे, फ्लैट उलैट दिल्ली में लेंगे, अपना रोमांस वोमांस करेंगे, समुंदर में जल परी बनेंगे, एकदम व्हेलन का जीवन नरक करेंगे। क्योंकि हम पूरे वाइटी वालन का जीवन तो नरक कर ही दिए। अब समुंदर में जितना व्हेल मछली घोड़ा घड़ियाल जितना भी कछुआ अछुआ होगा ना, सबको एकदम कूद कूद करके उनका जो है ना जीवन नरक करेंगे। तो देखिए, हम बाहर निकले हैं घूमने फिरने के लिए, और दिल्ली में फ्लैट लेंगे और दिल्ली में ही सिपट होंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा जो है वो डिसीजन कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब एक नंबर का डिसीजन होता है। आज तक हमारा डिसीजन कोई फेल नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। और जो लोग बार बार हमको कमेंट कर रहे हैं कि अपने बोनिया को छोड़ करके घूमने चली गई है, आप लोगों को शर्म नहीं आता है जे हम बोनिया को छोड़ करके घूमने निकले हैं। बोनिया के मम्मी पापा है ना बोनिया के लगे हैं, हम बोनिया के चक्कर में अपना रोमांस छोड़ दें, अब बोनिया के चक्कर में हम समुंदर में नहाना छोड़ दें हैं? बताइए। और सारे लोग अपने अपने पत्नी के बॉस में हैं, और सब लोग हमारे पति को कमेंट करता है कि हमारे राम खिलावन हमारे बॉस में है। ए जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके लिए एक घटिया सा कमेंट आया है छोटे सुपुत्र के चैनल पे। अब मैडम जी का ज्ञान सुनिए। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। देखिए, इंसान को जो है ना मैडम, कभी भी ज्यादा सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, और सबको थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। क्योंकि मैडम, अगर सर पे आदमी चढ़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, समझ रही हैं मैडम। तो इसीलिए इंसान को जो है ना जज्बाती नहीं बनना चाहिए, और अपना काम जो है ना वो ध्यान मगन लगा के करना चाहिए, समझ रहे हैं। और जैसे हम देखिए मैडम, आपका काम एकदम ध्यान मगन लगा करके करते हैं, मच्छरदानी भी समय पे लगाते हैं, गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू भी समय पे करते हैं, सब कुछ तो करते हैं। बताइए मैडम, और तीन तीन बच्चा जो है हम लोग पढ़ा लिखा करके पैर पे खड़ा कर दिए, शादी ब्याह कर दिए मैडम, बिना किसी कमाई का। जब बचवा लोग कोई कमाई नहीं कर रहा था मैडम, तो हम लोग उनको पढ़ा लिखा के ब्याह शादी कर दिए हैं। अब बच्चे तीनों हमारे सेटल हो गए। अरे जियो रे राम खिलावन। राम खिलावन को देख के तो हमको एक गाना याद आता है, गा दे गाइज। राम खिलावन मान जाएंगे। समझ में आया कि राम खिलावन गा दे। छछुंदर के सर पे न भाए चमेली नहीं गाएंगे भाई, समझ रहे हैं। अब माता जी को देख के तुमको एक ही गाना याद आता है, ए बूढ़ा जुल्फी कटाएला, अरे बूढ़ा जुल्फी कटाएला, अरे फिर ना यही है वो जवानी, अरे बूढ़ा जुल्फी कटाएला, अरे फिर ना यही है जवानी। गाइस, ये गाना हमने एक बार पूरा गाया था किसी वीडियो में, अगर आप लोगों को याद होगा तो माता जी का कहना है कि सारे बच्चों को, और एलेक्सा का कहना है कि सारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके ब्याह शादी करके उनको सेटल कर दिए। कहाँ सेटल किए हैं जे? एक तो जंगल झाड़ी में सेटल कर दिए, एक घरे में एक कमरा में बैठ करके रोज इनके छाती पे मूंग डाल रहा है, और एक उसको देख लीजिए हैं, अगलगौनी को, बोले तो इनकी जो है बिलैया बेटी को, जब देखे तो लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स, उसका तो अलग ही है जीवन में। अब हमको समझ में नहीं आता है कि पापा जी का कहना है कि हमने सारे बचपन का शादी ब्याह कर दिया। कैसा शादी ब्याह जे? बात तो ऐसे कर रहे हैं राम खिलावन शादी का जैसे बहुत अफसर पतोह लेकर के आए हैं। एक पतोह लेकर के आए हैं बड़ की नखोद नहीं। बताइए, जब देखिए तब नाकी में उंगली डाल डाल करके हिलाती रहती है, और फिर वही उंगली दूधे में डाल करके चाय बनाती रहती है। कभी नाक खुजाएगी, कभी अपना कुछ और खुजाएगी, कभी कुछ खुजाएगी, कभी कुछ खुजाएगी, और सब कुछ उसकी वीडियो में है, समझ रहे हैं। ठीक है, हम क्या ही कोड़े, हम क्या ही कोड़े, हमको बच्चा नहीं हो रहा है। तो एक नमूनी बहू ये ले आए हैं, समझ रहे हैं, सब्जी के ठेला से, और दूसरी बहू वो ले आए हैं, देख ही रहे हैं दूसरी बहू। अब बेटा को, अपना जो है दामाद को देख ही रहे हैं, तोतला को। नो नो बेबी, नो बेबी, पैरो है पैरो, आप नो बेबी, नो नो लेडुई, हेलो करो, हेलो कैमरे में देख के हेलो करो लेडुई, पैरो है पैरो, नो 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 बेबी पैरो,
यहाँ पे सारे लोगों को मौसी है, मामा है, हेलो करो, हेलो। नो बेबी नो। अब बच्चा न्या 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 न्या। नो नो, पैरो है पैरो। न्या 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 न्या। बचवा को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पैरो है पैरो, बने हैं बड़का लाड में काले का खानदानी आदमी। एक ऐसा जो है भैया, ऐसा दामाद लेकर के आए मुझौसा जैसा कि इसको ईटा से रगड़ दीजिए तो 2 किलो मैल छूट जाए। समझ रहे हैं? आई पता नहीं कौन सा नौकरी करता है बंदा, हर समय खाली रहता है भाई। प्राइवेट नौकरी में इतना छुट्टी मिलता है जी? बताइएगा आप लोग। क्योंकि हमने जितना भी लोगों को देखा है, प्राइवेट नौकरी में इतना छुट्टी नहीं मिलता है जितना इनका दामाद लेकर के घूमता है। समझ में आया? और यहाँ पे पापा जी का कहना है कि इन्होंने सेटल कर दिया है। का करके सेटल किया है जी? कौन सा कंपनी में तुम्हारे बेटवा और पतो और बहू जो है और क्या बोलते हैं दामाद और बिटिया काम करते हैं जी? सब यूट्यूब पर आ करके तो जिसको देखिए वही ड्रामा ही कर रहा है। हम लुगा बेचेंगे, धोती बेचेंगे, हम फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सब यहीं पे बैठ करके ड्रामा करते हैं। आप बात लंबी लंबी करवा लीजिए। किसी को सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, सर पे चढ़ाना भी मत। समझ में आया? सर दबा करके एकदम पिदुला जाएगा, समझे, चोखा बन जाएगा। एक माता जी, बाप रे बाप, बताइए सर पे चढ़ाने का। अरे हड्डी पे कबड्डी खेलबा का बुढ़ऊ, माता जी को सर पे, बताइए। अब माता जी किसी दिन सर पे बैठ गई ना तो हम बता रहे हैं कि भैया आपका जो है ना जिसको कहते हैं आपका कोई सबूत नहीं मिलेगा कि ये शकल मर्द का था कि औरत का था। समझे? ऐसा चोखा बनिएगा दबा करके। अब इधर माता जी कह रही हैं कि देखिए कुछ लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं। और छोटा जो है ना, वो छोटा सुपुत्र, वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी नहीं होगा, पार्टी नहीं होगा। काहे नहीं पार्टी होगा? सामान सारा खरीदाइए गया है और सब जो है बुकिंग होइए गया है। हम भी घूम फिरिए लिए हैं। अब घर बैठ के क्या करेंगे बताइए? आप लोगों को तो बुड़बक बनाइए दिए जी, सारे बीभर्स को बुड़बक बना दिए। तो आज देखिए आप लोग कितना बढ़िया से बुड़बक बन गए जी। आपको क्या लगता है? आप लोगों को हम जो जो वीडियो में दिखाते हैं आप माँ 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 कर के चले आते हैं। अब बताइए हम सूरत आए हैं घूमने फिरने, लेकिन हमको सुख शांति है जी? जब से घर से निकले हैं एकदम कंटेंट है। समझ रहे हैं? अब घर रहते हैं तो 2-3 गो वीडियो डालते हैं, अब बाहर आते हैं तो कतई 4 गो वीडियो डाल रहे हैं जी। इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है। दिन भर देखिए वाईटी पे कॉलेज मचा के रखते हैं और सारे लोग हमारे कॉलेज पे बात करता रहता है। समझ रहे हैं जी? आप लोग क्या समझते हैं कि माता जी बुड़बक एकदम समझदार हैं, आप लोग बुड़बक हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बोला माता जी ने कि जनता बुड़बक है। माता जी गई हैं अपना मूड फ्रेश करने, इसको मूड फ्रेश बोलते हैं जी। पूरे यूट्यूब पर बवंडर और भूचाल मचाने के बाद ही मूड फ्रेश करने गई हैं। पूरा जनता का दिमाग मार रही हैं कि खा जा रही हैं, ये मूड फ्रेश कर रही हैं। फ्रेश का मतलब जानती हो माता जी? है बताइए। बाबा रे इनके राम खिलावन द इलेक्सू, इनको लगता है राम खिलावन को कि भाई साहब बॉर्डर पे अगर खड़ा कर दीजिए ना, ये दुश्मनों को भाषण दे दे के पागल कर देगा और दुश्मनों की हालत ना एकदम गजनी वाली हो जाएगी, यादाश्त चली जाएगी ये इलेक्सू का ज्ञान सुन करके। इलेक्सू कह रहे हैं कि अब देखिए मैडम, अब सारे बच्चे जो है अपने काम धंधा में लग गए हैं, हम लोगों को जो है घूमने फिरने का टाइम मिल गया है। घूमते फिरते रहना चाहिए। हम लोग फिर निकल जाएंगे घूमने फिरने, क्योंकि भैया जिंदगी में मौज मस्ती करते रहना चाहिए और घूमते फिरते रहना चाहिए। मैडम आप बिल्कुल सही करिए राम खिलावन, सब तुम लोगों की तरह बेल्ला बेल्ली है काजे। सबके घर के बूढ़ पुरनिया जो है घरे में अपना धरोहर संभाल के रखते हैं। एक ये वाईटी के दूठ है छिछोरे बूढ़ पुरनिया है, जब देखे तो झोला टांग करके अरे बाप रे तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नते गुच्चू गुच्चू हो। बाप रे बाप, ये नसीहत दे रहे हैं कि घूमते फिरते रहना चाहिए। मतलब कितना घूमोगे जी? अब घूमने के नाम पे क्या है? अब देखिए
यहाँ पे खाना आ गया है। आ देखिए घरे से घेवड़ा का सब्जी आ 4 गो रोटी ले लिए हैं। आ देखिए ये ले लिए हैं। आ देखिए दही चूड़ा ले लिए हैं। जब सब कुछ तुमको घरे से गठियाई के ले जाना है तो इसको घूमना फिरना बोलते हैं जी? बताओ, इसको खैरात में आना जाना बोलते हैं। एलेक्सू कहीं का बात बोका। अब इधर दूसरी तरफ माता जी कह रहे हैं कि देखिए हमारी बेटी खाना जो है ना वो ऑर्डर कर दी है, तो खाना आता ही होगा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी बेटी खाना ऑर्डर कर दी है। अब देखिए खाना में क्या है। अब फिर बेटी का खाना कैंसिल हो गया। मतलब ये ऐसी महिला है कि इनके बेटी जो जो खाना भेजती है वो सब कैंसिल हो जाता है। तो फिर बेटी का नाम काहे लेती हो जी? जब पति स्टेशन पे जाके खाना बटोर के लिए आते हैं तो फिर बेटी का झंडा लेके काहे चलती हो? जैसे बेटी इनका पता नहीं कौन सा पकवान ऑर्डर कर दे रही है। खाते सब वही है गाइस, जो 70 रुपया का थाली आता है ना वही सब खाते हैं, समझ रहे हैं। और मेरा तो मन घिना गया तब जब राम खिलावन आम काट रहे थे। कह रहे कि देख मोडम मोडम, अब पूरा खाना खोल के रखे हैं राम खिलावन। कह रहे मोडम देखिए पूरा आम जो है ना इसमें काटते हैं ताकि रसा चुएगा तो खाना में ही चुएगा, हम लोग खा लेंगे। ऐसे रसा इधर चुएगा तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो अगर आम मिल जाए तो अच्छा लगता है खाना खाने में। ए राम खिलावन एकदम बोके हो काजे। अब आप लोग बताइए गाइज, खाना में अगर आपके दाल चावल सब्जी रोटी में अगर आम का रसा चुए, मतलब काटते टाइम जूस चुए तो कैसा घिनौटा लगता है, एकदम फुअर मन घिनवा देते हैं। अब मैडम जी कह रही हैं कि अब देखिए पीकल है, अचार है। हम जब पीकल अचार देखते हैं ना हमारे मुंह से लार टपकने लगता है। इतना लार टपकता है, इतना लार टपकता है कि मन करता है वही खा ले। और जब घोरे रहते हैं ना तो अचार खाने का मन नहीं करता है, खाली बाहर सफर में अचार खाने का मन करता है। माता जी घरे का अचार कैसे खाओगी जे? फुअर चट्टी, अचार बनाने का भी तो सहूर होना चाहिए। बैठ जाओगे भैया एकदम हेडम्बा माई के तरह। अचार बनाने में इंसान को जो है वो सामान लगता है। अब इन पुअर चट्टों को पूछ लीजिए जिनके घर 50 रुपए का मसाला पूरे महीने चल जाता है, उनको क्या पता अचार कैसा होता है। गाइज आप लोग थोड़ा सा खाना खा रहे होंगे तो अवॉइड करिएगा, मैं एक गंदा सा शब्द बोलने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने माता जी का उल्टी वाला वीडियो देखा होगा, सॉरी इस शब्द के लिए, तो उसमें माता जी एक स्टील का जो है इतना बड़ा परात लेके गई थी सरकारी अस्पताल में कि इसी में जो है वो गंदगी अपना रोपेंगे। अब माता जी जब उसको लेकर के घर आई ना तो उसी स्टील के इतना बड़े बर्तन में वही कूचा वाला अचार डाल दी। तो अब आप लोग कल्पना करिए पुअर चट्टी माता का कि अचार कैसा लगेगा। पुअर चट्टी माता घिनौटी कहीं की। हम लोगों को तो घर का अचार अच्छा लगता है। पहली ऐसी महिला है भाई जो घर के अचार को खराब बोल दी। अब कह रही है कि देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहा है कि आपको बहुते लालच आ गया है, आप अपने बेटवा से जो है वो पैसा के लिए जो है बड़ा बेटवा को सपोर्ट करती हैं और छोटका बेटवा को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए। हम किसी का पैसा कौड़ी नहीं लेते हैं, समझे? हमको कोई पैसा कौड़ी नहीं देता है। अब भगवान की कृपा से, आप लोगों के कृपा से, सारे व्यूअर्स की कृपा से हम पैसा कमाइए लेते हैं अपना। हमारा का खर्चा है? हम ना दारू पीते हैं, ना नशा करते हैं, और ना कोई पति सूंघते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमारा कोई उलूल जुलूल खर्चा नहीं है। तो हम इतना कमा लेते हैं कि अपने आप को अच्छे से पाल सकते हैं, समझ रहे हैं? माता जी दारू देखिए, माता जी कतई एकदम सही में कभी कभी सटक जाती हैं। माता जी बीच में दारू की बात कहाँ से आ गई भाई? महिला कहीं की। मतलब माता जी आप भी पगल चटिया की तरह सूंघ के तो नहीं ना बैठी हैं। माता जी का कहना है कि इनका कोई उलूल जुलूल खर्चा नहीं है, मतलब दारू बीड़ी सिगरेट पीना ही उलूल जुलूल खर्चा होता है। और माता जी आप कभी खर्चा करेंगे भाई? जो 4 दिन घेवड़ा का सब्जी बना के खा सकता है वो जो है माता जी कह रही है कि अपने बेटा बेटी का पैसा नहीं जानती हैं। अभी पिछले ही टाइम पे इनका बेटा बोल करके गया है कि वो पैसे जो है हर महीने अपने माँ बाप को देता है। तो माता जी जो है उस
उस समय कह रही हैं अपने छोटका बेटवा को नीचा दिखा रही थी कि तुम तो हमको कुछ नहीं देता है और सारा पैसा तो हमको बड़ा बेटवा देता है और नाम भी वही दिया है, पहचान भी वही दिया है, तुम तो कुछ नहीं दिया है जी। आज पलट गई जी। इतना जल्दी तो गाइज सरकार नहीं पलटती है, इतना जल्दी तो हाईवे पर कार नहीं पलटती है, जितना जल्दी माता जी का जुबान पलट गया। बताइए, अब कह रही हैं हमको कोई पैसा कौड़ी नहीं देता है। आधी रात को बैठ करके ठोड़ रंग करके चिल्ला रही थी कि हाँ हमको सब पैसा देता हमारा बड़ा बेटवा। मतलब माता जी का कहना है कि देखिए हमारा बड़ा बेटवा कभी गलती कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बड़का बेटवा जो है ना नादान है, समझ रहा है, हम भी एकदम नादान है। सॉरी सॉरी गाइज। मतलब माता जी का कहना है कि माता जी नादान है। अरे मैया, मेरा तो ना छत पे से गिर जाने का मन कर रहा है गाइस। माता जी ने कह दिया कि इनका बड़का बेटवा और माता जी और सब लोग नादान है, खाली बूढ़ पुरनिया घर का जो है वो छोटा लप्पू है। बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? माता जी आप तो बहुते नादान हैं, समझ रहे हैं। अब माता जी कह रही हैं कि हम 3 गो बच्चा पैदा कर दिए हैं और 3 गो बच्चा को पाल पोस करके ब्याह शादी कर दिए हैं। माता जी ब्याह का तो नाम लीजिएगा ही नहीं। नाबालिग बच्चों का ब्याह कर करके छिपकली जैसी पतों ले आई हैं, जो एकदम जिसको कहते हैं ना कि भैया जोर से डांट दो तो जो है वो सलवार में पेशाब कर दे, ऐसी बहुएं ले आने वाली माता जी की भी कोई समय सीमा ही नहीं है झूठ बोलने का। तो माता जी कर रही हैं, आज देखिए हमारा ट्रेन जो है ना वो एकदम छुक छुक करके पहुंच चुका है, हम उतर रहे हैं, हम अपने घोरे आ गए हैं। देखिए हम टमटम टोटो में बैठ गए। माता जी जब आप टोटो में बैठती हैं ना मुझे बहुत हंसी आता है। तो गाइज माता जी कह रही हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो चलिए फाइनली माता जी घर पहुंच चुकी हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में जो कमी होगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बस।